Good morning everyone. Welcome to our channel Infinity Immigration and Education Consultancy. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के जो कनाडा में जो एम्बेसी की तरफ से रिफ्यूज़ल क्यों आ रहे हैं। उनकी कैप्स नोट में दो मेन रीज़न बहुत देखने को मिल रहे हैं कि पहला तो वो एसओपी जो डिफ़ाइन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, उनके एसओपी में ही दो मेन रीज़न्स हैं कि वाई दे आर गेटिंग रिफ्यूज़ल। सो फर्स्ट जो हमें मतलब देखने को मिला है स्टूडेंट के केप्स नोट में, वो है कि वो पर्पस ऑफ विज़िट डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे। फर्स्ट तो रीज़न ये है कि वो पर्पस ऑफ विज़िट डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, और सेकंड रीज़न है टेम्परेरी स्टे। तो मतलब फर्स्ट में तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा जो हमारा पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। मीन्स कि अगर हम कनाडा में जा रहे हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो जो हम कोर्स चूज़ कर रहे हैं उसका मतलब प्रोजेक्शन क्या है इंडिया में भी। वो कोर्स जो हमने चूज़ किया है वहाँ पे उसका इंडिया में क्या बेनिफिट होने वाला है हमें, ये हमें क्लियरली अपने एसओपी में डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमने वहाँ पे जाके जो कोर्स चूज़ करना है वो हमें इंडिया में क्या बेनिफिट देगा। मीन्स कि अगर आपको उसमें एक चीज़ तो क्लियरली डिफ़ाइन करनी ही पड़ेगी कि कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हैं, ये क्यों हमने कनाडा में ही ये कोर्स करना है, वाई वी कांट डू दिस कोर्स इन इंडिया। सो ये हमें अपना पर्पस ऑफ विज़िट वहाँ पे जाने का एसओपी में क्लियरली डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, उसमें पर्पस ऑफ विज़िट में आपको फाइनेंशियल कैपेसिटी शो करनी पड़ती है कि हमारे पेरेंट्स के पास एनफ रिसोर्सेज है कि वो वहाँ पे हमारी स्टडी एक्सपेंसेस, वीज़ा एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज हैं। ठीक है। ये आपको फाइनेंशियल कैपेसिटी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो हमारा दूसरा रीज़न है एसओपी में जो हमें क्लियरली डिफ़ाइन करना पड़ेगा वो है टेम्परेरी स्टे। कि दैट हमें दो रीज़न उसमें भी डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। पहला रीज़न तो कि फैमिली एंड रिलेशन, मतलब कि हमारी फैमिली के साथ रिलेशन है, गुड रिलेशन है, तो हमने कम बैक होना ही है, हमने आना ही है, क्योंकि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड और आई वॉन्ट्स टू स्टडी अब्रॉड, बट हमने घर पे आना ही है। तो ये आपको वहाँ पे एक अपना फैमिली रिलेशन का एसओपी में डिफ़ाइन करना पड़ेगा टेम्परेरी स्टे का रीज़न। और दूसरा उसमें आपको सोर्स आउटकम कोर्स आउटकम दिखाना पड़ेगा। कोर्स आउटकम मीन्स कि वट एवर यू कोर्स यू आर चूजिंग to study in abroad or in Canada, so you have to define the job opportunities in Canada. Means कि what are the job opportunity you will get in India while doing that particular course in Canada। मतलब कि जब आपने कनाडा में वो कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसका आपको इंडिया में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। मीन्स हमें उन्हें क्लियर दिखाना है कि हमने इंडिया आना है। आपको पर्पस ऑफ विज़िट दिखाना पड़ेगा, टेम्परेरी स्टे दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट रिफ्यूज़ल बिकॉज एट दिस टाइम एम्बेसी मतलब विदाउट एनी कोई रीज़न बनाए स्टूडेंट को रिफ्यूज़ल दे रही है, लेकिन उनके रिफ्यूज़ल बन नहीं रहे हैं, बट दे आर अनेबल टू डिफ़ाइन द पर्पस ऑफ विज़िट ओवर देयर। सो यू हैव टू डिफ़ाइन द पर्पस ऑफ विज़िट, एंड सेकंड इज़ टेम्परेरी स्टे। और इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ अपडेटेड इंफॉर्मेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and click on the bell icon. You will get all the updates regarding the visa file. Thank you.